कार्तिक की जो पंचमी, सुनो कथा का ज्ञान, पाप सभी हर लेते हैं, करता प्रभु कल्याण। कार्तिक पंचमी की कथा का मुख्य उद्देश्य हमें यह समझाना है कि जीवन में सच्चाई और धर्म का पाप अपनाने से सभी पापों का नाश होता है। और आज की इस कथा के श्रवण से हम सबके पाप कटेंगे, साथ ही हमारे जीवन और मन में एक नई ऊर्जा का संचार होगा जो हमें मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर करेगा। हरे कृष्णा। इन्हीं सुविचारों के साथ आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। कान्हा जी का आशीर्वाद आप पर और आपके परिवार पर सदैव बना रहे। भगवान कृष्ण की महिमा अपरंपार है। वह किसी न किसी रूप में अपने भक्तों को दर्शन जरूर देते हैं। कोई भक्त जब उनकी सच्चे मन से भक्ति करता है तो वह हर संभव उसकी सहायता जरूर करते हैं। अगर सच्चे मन से केवल भगवान की भक्ति की जाए, सुदबुद्ध होकर उनमें ही अपना मन लगा लिया जाए, मोह माया त्याग कर भगवान के श्री चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया जाए, तो भगवान ऐसे अपने भक्त को कभी भी संकट में नहीं रहने देते, उसे हर संकट से तार लेते हैं। और आज के अध्याय का शुभारंभ भी भगवान श्री कृष्ण की ऐसे ही एक चमत्कारी कहानी से करेंगे। और अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके इसे शेयर जरूर कीजिएगा। भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि में हर जगह आपको कुछ न कुछ ऐसे आश्चर्य दिखाई देंगे जो भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हैं। कहा जाता है इसकी वजह यहाँ कण कण में भगवान श्री कृष्ण का वास माना जाता है। वृंदावन में भी आपको ऐसे बहुत सारे आश्चर्य दिखाई दे जाएंगे। यहाँ कई संत भी हुए हैं, ऐसे संत जिनके चमत्कारों के किस्से हमेशा सुनाई देते हैं। आज भी कुछ संत वहाँ पर हैं जिनके आश्चर्यजनक चमत्कारों को यहाँ आने वाले श्रद्धालु अक्सर देखा करते हैं। ऐसा ही एक चमत्कार है पागल बाबा का मंदिर और उसके पागल बाबा। पागल बाबा और उनके मंदिर के निर्माण की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। ये कहानी आप सभी को जरूर सुननी चाहिए। पागल बाबा मंदिर मथुरा वृंदावन मार्ग पर स्थित है। इसके बारे में एक कथा आज भी जनमानस में प्रचलित है। इस कथा के अनुसार एक गरीब कृष्ण भक्त ब्राह्मण दिन भर ठाकुर जी का नाम जपा करता था। उसके पास जो कुछ भी था, या यूं बोले जितना भी उसको रूखा सूखा मांग कर मिलता, वह उसे ठाकुर जी की मर्जी समझकर खुशी खुशी खा लेता था। इसी तरह वह अपना जीवन बिता रहा था। एक बार उसे कुछ पैसों की आवश्यकता पड़ी तो वह किसी साहूकार के पास पैसे लेने के लिए गया। साहूकार ने पैसे देते वक्त उसे कहा कि उसे ये पैसे जल्दी ही वापस करने होंगे। साहूकार की बात मानकर वह पैसे लेकर घर आ गया। अब वह ब्राह्मण हर महीने नियम से किश्त का हिसाब करके साहूकार के पैसे लौटाने जाता था। आखिरी किश्त के कुछ समय पहले ही साहूकार ने वसूली का एक पत्र उस गरीब ब्राह्मण के घर भिजवा दिया। यह देखकर ब्राह्मण बहुत परेशान हुआ और साहूकार से विनय करने लगा, लेकिन साहूकार नहीं माना। मामला अदालत में पहुंच गया। जज साहब अदालत में बैठे हुए थे। ब्राह्मण ने अनुरोध करते हुए जज साहब से कहा, जज साहब, केवल एक किश्त के अलावा मैंने इनका सारा पैसा चुका दिया है और ये साहूकार झूठ बोल रहा है। मैंने तो हर महीने नियम से हिसाब करके सारी किश्त चुका दी है। यह सुनकर क्रोधित होकर साहूकार ने यह दलील दी कि मैंने कुछ भी गलत कार्य नहीं किया है। इसने जिस किसी के भी सामने मुझे पैसे दिए हो उसको अदालत में बुलाना चाहिए। ऐसा सुनकर ब्राह्मण सोच में पड़ गया, क्योंकि साहूकार को जब जब धन लौटाया गया उसका कोई भी जानकार तब आसपास नहीं होता था। इस बारे में बहुत सोचते हुए ब्राह्मण को अंत में अपने भगवान की याद आई और गवाह के रूप में उसने भगवान श्री कृष्ण का नाम ले लिया। भगवान श्री कृष्ण का नाम सुनकर पहले तो जज साहब खूब हैरान हुए, पर बाद में उनसे भगवान श्री कृष्ण का पता मांगा गया। ब्राह्मण के कहने पर एक नोटिस बांके बिहारी के मंदिर में भेजा गया, क्योंकि जब अदालत में गवाही देनी होती है तो नोटिस मिलने पर गवाह को अदालत में उपस्थित होना ही पड़ता है। अब पेशी की अगली तारीख पर एक बूढ़ा आदमी कोर्ट में पेश हुआ और ब्राह्मण की तरफ से गवाही देते हुए कहने लगा कि जब ब्राह्मण साहूकार के पैसे लौटाता था तो मैं उसके साथ ही होता था। बूढ़े आदमी ने रकम वापस करने की हर तारीख को कोर्ट में मुंह जबानी बता दिया, जैसे उसे सब कुछ एक एक तारीख भी हिसाब से याद हो।
साहूकार के खाते में भी बूढ़े आदमी द्वारा बताए गए जो रकम दिए जाने की तारीख थी वह भी सही निकली। साहूकार ने राशि तो लिखी हुई थी लेकिन नाम फर्जी दर्ज किए हुए थे। इसके आधार पर जज साहब ने ब्राह्मण को निर्दोष घोषित कर दिया। लेकिन जज साहब अब भी हैरान थे कि इतना बूढ़ा आदमी इतनी सारी तारीखें भला कैसे याद रख सकता है। जज साहब ने जब उसके बारे में ब्राह्मण से पूछा कि यह बूढ़ा आदमी कौन है, कि यह सब जगह रहता है, लोग उन्हें श्याम, काना, कृष्णादि नामों से जानते हैं। इसके बाद जज साहब ने फिर से उस ब्राह्मण से पूछा कि बताओ वह बूढ़ा आदमी कौन था। बूढ़े आदमी ने कहा कि सच में उसे नहीं पता वह कौन थे। ऐसा सुनकर जज साहब को बहुत ही हैरानी हुई। उनके मन में सवाल पर सवाल आ रहे थे कि आखिरकार वह आदमी कौन था। इसी पहेली को सुलझाने के लिए जज साहब अगले दिन स्वयं बांके बिहारी के मंदिर में पहुंच गए, क्योंकि ब्राह्मण ने जिस गवाह को बुलाने के लिए पता दिया था उसमें यही पता उपस्थित था। जज साहब यह जानना चाहते थे कि आखिरकार बीते दिन जो आदमी अदालत में गया था वह कौन था। मंदिर के पुजारी से जब जज साहब ने पूछा और सारे घटनाक्रम की जानकारी दी और बात करी, तब पुजारी जी ने बताया कि जो भी चिट्ठी पत्री यहाँ आती है उसे भगवान के चरणों में रख दिया जाता है। जज साहब ने उस बूढ़े आदमी के बारे में भी पूछा, पर पुजारी जी ने कहा ऐसा तो कोई भी आदमी यहाँ नहीं रहता। यह सब बातें सुनने के बाद जज साहब को लगा हो ना हो वह साक्षात श्री कृष्ण ही रहे होंगे। इस घटना का जज साहब पे ऐसा असर हुआ कि अपने आप को धन्य मानते हुए उन्होंने अपने पद से ही इस्तीफा दे दिया और घर परिवार भी छोड़ दिया और स्वयं एक संत बन गए और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में रम गए। स्थानीय लोगों का मानना है कि बहुत सालों बाद वह जज पागल बाबा के नाम से वृंदावन में वापस लौटे और उन्होंने पागल बाबा मंदिर का निर्माण कराया। तब से यह मंदिर पागल बाबा मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। इस मंदिर के निर्माण के बारे में एक और कथा प्रचलित है। जब जज साहब को पता चला कि उनके सामने साक्षात श्री कृष्ण ही अदालत में पेश हुए हैं, तब से वह श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए इतने अधीर, इतने बेचैन हो गए थे कि वह अपनी सुध बुध ही खो बैठे थे। इस घटना ने उन्हें इतना बेचैन कर दिया था, इतना व्याकुल कर दिया था कि वह पागल से हो गए थे। इसके बाद वह किसी भी भंडारे में जाते, वहां जाकर पत्तलों में से जूठन इकट्ठी करते। उस जूठन को आधा वह ठाकुर जी को देते और आधा वह खुद खा जाते थे। उन्हें ऐसा करते देख लोग उनके विरुद्ध हो गए। लोगों ने उन्हें मारना पीटना भी शुरू कर दिया। लेकिन वह अपनी सुध-बुध खोकर हर दिन भंडारों का जूठन खुद खाते और कान्हा जी को भी देते। हारकर उन लोगों ने उन्हें पागल के रूप में मान लिया और धीरे धीरे उनका नाम पागल बाबा ही पड़ गया। उनसे परेशान होकर लोगों ने एक बार एक योजना बनाई, जिसके अनुसार लोगों ने भंडारों के पत्तलों में कुछ भी नहीं छोड़ा, सारा खाना उसमें से खत्म कर दिया ताकि वह ठाकुर जी को जूठन ही ना खिला सके। अब पागल बाबा तो पागल बाबा ही ठहरे। उन्होंने उन पत्तलों में से पोंछ कर जितने भी जूठन इकट्ठा हो पाई उसका एक निवाला बना लिया और अपने मुंह में डाल लिया। लेकिन इस आपाधापी में इस बार वे ठाकुर जी को भोग लगाना भूल गए। इस बात का एहसास होते ही कि बिना ठाकुर जी को भोग लगाए वह निवाला मुंह में रख गए हैं, तो उन्होंने वह निवाला अपने गले से नीचे जाने ही नहीं दिया। उन्हें लगा कि अगर वो पहले खा लेंगे तो ठाकुर जी का अपमान हो जाएगा, अगर वह उसे बाहर थूक देंगे तो अन्न का अपमान हो जाएगा। अब वह निवाला मुंह में लेकर ठाकुर जी का ध्यान करने लगे। तभी अचानक से बाल गोपाल एक सुंदर से लड़के के रूप में पागल बाबा यानी जज साहब के सामने आया और बोला, क्यों आज मेरा भोजन खा गए? यह सुनकर जज साहब की आंखें आंसुओं से भर गई और बोला, ठाकुर जी आज बहुत बड़ी भूल हो गई है, माफ कर दो। ठाकुर जी ने भी मुस्कुराते हुए कहा, आज तक तुमने मुझे लोगों का झूठा खिलाया है, आज अपना झूठा ही खिला दो। जज साहब की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। कहते हैं इस घटना के बाद से पागल बाबा को मानने वालों की संख्या अचानक से ही बढ़ गई।
उसके बाद बाबा ने एक विशाल मंदिर की प्रस्थापना का प्रण लिया और एक विशाल भंडारे का आयोजन किया। अपार जन समूह उमड़ा, लेकिन बाबा का भंडार खाली होने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाबा ने मंदिर में विशाल रसोई बनवाई और उसी मंदिर के नीचे एक विशाल भंडार घर बनवाया। उसी समय बाबा के मंदिर में आयकर विभाग का छापा पड़ा कि इतना भंडारे का सामान आखिर कहाँ से आ रहा है। बाबा का चमत्कार तब भी हुआ जब पूरी टीम भंडार घर में घुसी। वहां उसे कुछ भी नजर नहीं आया और वह आश्चर्यचकित हो गए कि जब यहाँ कोई सामान ही नहीं है तो इतना बड़ा विशाल भंडारा यहाँ कैसे चल रहा है। हैरान परेशान होकर आयकर विभाग के अधिकारी वहां से चले गए। पागल बाबा को समर्पित मंदिर आज भी वहां मौजूद है। कहा जाता है यहाँ से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं जाता। भक्तों की मनोकामना पागल बाबा और उनके कान्हा जी जरूर सुनते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की ये कहानी? अब सुनते हैं आगे का अध्याय। प्रभु मुझे सहारा है तेरा जग के पालनहार, कार्तिक मास मातम की कथा कहूँ विस्तार। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी बतलाइए। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः ये बात आपको ज्ञात है, फिर भी आपको यथाचित विधान बतलाता हूँ। अश्विन माह के शुक्ल पक्षी एकादशी से कार्तिक के व्रत करने चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जल का पात्र लेकर गांव से बाहर पूर्व अथवा उत्तर दिशा में जाना चाहिए। दिन में या सायकाल में कान में जनेऊ चढ़ाकर, पृथ्वी पर घास बिछाकर, सिर को वस्त्र से ढककर, मुंह को भलीभांति बंद करके, थूक व सांस को रोककर मल व मूत्र का त्याग करना चाहिए। तत्पश्चात मिट्टी व जल से भलीभांति अपने गुप्तांगों को धोना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध करना चाहिए और निम्नलिखित मंत्र का उच्चारण करते हुए दातुन तोड़नी चाहिए। हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार को उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन ले। दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेनी चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्षों से भी दातुन लेना मना है। जिससे उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दंत धावन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करनी चाहिए। तत्पश्चात भली भांति स्नान करके फूल माला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर प्रसन्न चित्त व भक्ति पूर्वक शिवालय में जाकर सभी देवी देवताओं की अर्घ्य, आचमनीय आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिलाकर श्री हरि का कीर्तन करना चाहिए। मंदिर में जो गायन भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हों, उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे। परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले, हे राजन, एक बार मैंने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहाँ निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा, हे नारद, मैं बैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहाँ मेरे भक्त मेरा कीर्तन करते हैं, मैं वहाँ अवश्य निवास करता हूँ। जो मनुष्य चंदन माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसे कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती। नारद जी ने फिर कहा, शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंदार और कटहल के फूलों व चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करनी चाहिए। अड़हल, कंद, गिरीश, जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करनी चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है, उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए। पूजन समाप्ति के बाद
भगवान से क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए तथा हे सुरेश्वर, हे देव, ना मैं मंत्र जानता हूँ ना क्रिया, मैं भक्ति से भी हीन हूँ। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा की है उसे पूरा करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा सुननी चाहिए और प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक व्रत का अनुष्ठान करते हैं वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। यह थी आज की वीडियो। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। आपका एक एक लाइक, एक एक कमेंट मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कार्तिक मास की कथाएं और अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।